हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया था, वहां पर हमने 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, एंड ये हमारे कौन से चैप्टर के हैं स्टूडेंट्स? तो ये हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक, अब 7th क्वेश्चन से हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स ऑफ 380 फैमिलीज इन अ विलेज इज गिवन बिलो। फाइंड द मीडियन साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। ये 380 फैमिलीज के लैंड होल्डिंग्स का डेटा है हमारे पास में। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड आउट करना है अपना मीडियन साइज। दैट इज हमारा मीडियन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये जो डेटा है स्टूडेंट्स, ये हम देख सकते हैं किस फॉर्म का है। ये है हमारे ओपन एंड सीरीज का, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेस देन 100 एंड 40 एंड अबव, राइट। ये दोनों चीजें आई है हमारी फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इंटरवल में। हमारा जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास का और जो लास्ट क्लास की अपर लिमिट है वो दोनों गिवन नहीं है। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये किस फॉर्म का है? ये हमारे ओपन एंड सीरीज का। ठीक है, तो ओपन एंड सीरीज में हमें क्या करना होता है? जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो कुछ भी नहीं करना होता है, राइट। यहाँ पर जो ओपन एंड सीरीज है उसे हम एज इट इज ले सकते हैं और अपना जो मीडियन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपन एंड सीरीज को क्लोज एंड में कन्वर्ट करने की नीड हमें नहीं होती है। और ये क्यों नहीं होती, इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन ये होता है कि आपका जो मीडियन होता है वो आपका मिडिल वाला नंबर होता है, राइट। एकदम जो बीच में आने वाला नंबर है वो है। तो हमारा जो मीडियन है उसे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? तो उसे मतलब है हमारे मिडिल वाले नंबर से। उसे अपने एंड्स से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसलिए मीडियन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ओपन एंड को कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है। अगर हम कन्वर्ट कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अगर मैं इसको ये जो लेस देन 100 है इसको अगर मैं 0 to 100 भी लिख दूं तो भी वो चलेगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज लूं तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर का हमें क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है हमारा। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है स्टूडेंट्स, जब हमको मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की नीड होती है जब कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो वही हम करेंगे। पहले हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारी प्रोसीजर है मीडियन को फाइंड आउट करने की वो फॉलो करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं फर्स्ट जो कॉलम है वो किसका है? वो है हमारी साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्लास इंटरवल्स। ठीक, फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज एफ। ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो लास्ट वाला है वो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इन दोनों में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर गिवन था लेस देन 100 और इधर गिवन था क्या? 400 एंड अबव, राइट। तो इनके हमने क्या कर दिए? इन्हें हमने क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिए। वही सेम चीज जो मैंने अभी बोली मैं वापस रिपीट करूंगी कि अगर आप इसे एज इट इज लेते तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है तो भी कोई इशू नहीं है। बिकॉज ओपन एंड सीरीज के लिए सबसे अच्छा एवरेज हम मीडियन को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज उसमें कोई भी हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे अज्यूम कर रहे हो, आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं, जो हमारी मिसिंग क्लास इंटरवल्स है, अगर आप उसे अज्यूम कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आप उसे एज इट इज लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें करना है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट। तो हम ये हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एज इट इज आ जाती है, तो ये 40 एंड 40 एज इट इज आ गया। फिर जो नेक्स्ट अब हमें हमारी जो कैलकुलेट करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे? इसे इस पर्टिकुलर मैनर में ऐड करते हैं। 40 + 89 ये कितनी हो गई? 129। ओके, 129 + 148 ये कितनी हुई? 277।
फिर 277 प्लस 64 ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 341 एंड 341 प्लस 39 कितना आ गया 380। ओके, अब हमें क्या पता है स्टूडेंट्स की जो लास्ट वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वो इक्वल होती है हमारे सिग्मा एफ के, राइट। इन सबको ऐड करने पर भी आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपकी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इट मींस कि सिग्मा एफ या फिर एन आपका कितना हो गया 380 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे अपनी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा क्या फॉर्मूला होता है जब हम कंटिन्यूअस सीरीज को यूज करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 आइटम, राइट। ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का। अब हम सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद में हमारा जो मीडियन है वो फाइंड आउट करेंगे। n कितनी है, तो n है हमारी 380। सो 380 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास में 190th आइटम। ओके, 190th आइटम कौन सी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में फॉल होने वाला है वो हमें चेक करना है। वो हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखना है कि क्या कोई भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 के इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं है तो उसके जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें लेनी है, राइट। तो चलो हम चेक कर देंगे 190 के इक्वल कोई भी हमारी फ्रीक्वेंसी है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या। सो 40, 129, 277 नहीं है, राइट। 190 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये जो 277 है ये हमारा 190 से ग्रेटर हो गया। और हमें क्या लेना है कि आपका जो भी एक पर्टिकुलर प्लेस आई है, राइट, एक जो भी आपने जो n/2 करके निकाला है तो उसके थ्रू आपका जो भी वैल्यू आई है, जो नंबर आया है, उससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो उससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी 277 ही होगी। 129 तो हो गई स्मॉलर, हमें चाहिए ग्रेटर। तो 277 के करस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारी मीडियन क्लास आ गई 200 to 300। अब हमें अपना मीडियन फाइंड आउट करना है तो हम अपना जो मीडियन का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का स्टूडेंट्स, तो वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें L1 क्या होने वाला है, L1 है आपके मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो L1 हो गई हमारी 200। ठीक, फिर n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है हमारा 190 माइनस CF। CF क्या होती है, प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 129, ये आ गई क्या हमारी, ये आ गई हमारी CF। ओके, डिवाइडेड बाय F। F जो है वो क्या होती है, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास। ये है हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 148 मल्टीप्लाइड बाय I। आई होते हैं हमारी क्लास इंटरवल। आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करो। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 300 माइनस 200 कितना आ गया, हमारा जो आई है वो आ गया 100। ओके, जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा जो मीडियन का आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा मीडियन का आंसर क्या आने वाला है। तो ये चीज हम देख चुके हैं कि 190th आइटम लाइज इन दी 277th। ओके, यहाँ पर 277th होना चाहिए था। सो 277th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 200 to 300। ओके, फिर उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला वाला प्रोसीजर है वो आ गया। ओके, हमें क्या पता है कि मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज है वो हम पुट करें जो हमने आइडेंटिफाई की थी, तो वो क्या थी, L आया था हमारा 200। ओके, फिर n/2 हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, वो आया था 190 माइनस CF प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी वो कितनी थी, वो थी 129 डिवाइडेड बाय F मतलब आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, वो है 148 और मल्टीप्लाइड बाय I इज 100। ओके, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इधर ये जो हमारा
राइट वाला पोर्शन है इसे सॉल्व कर देंगे, एंड जो हमारा 200 है उसमें हम ऐड कर देंगे। सो 190 माइनस 129 क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी हमारे पास में 61 डिवाइडेड बाय 148 एज इट इज है मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 61 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 100, इसको सॉल्व करने के क्या हमारी प्रोसीजर्स हो सकती है? फर्स्ट प्रोसीजर या फिर फर्स्ट मेथड हम क्या बोल सकते हैं कि 61 और 100 का क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, और फिर 6100 को 148 से डिवाइड करो डायरेक्ट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 148 एंड 100 को पहले हम थोड़ा सॉल्व कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में हम अपनी डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं स्टूडेंट्स, तो मैं इसे कौन से पर्टिकुलर टेबल से सॉल्व करने वाली हूं? तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी अपने 2 के टेबल के थ्रू। ओके, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा 148 को भी डिवाइड कर देगा एंड 100 को भी डिवाइड कर देगा। ओके, तो चलो इसमें हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो हमारा एंड में जो हमें डिवीजन करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, सो अगर मैं ये बोलूं कि हमारा जो 148 है वो 2 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होने वाला है, तो वो होगा हमारा 74 टाइम्स, राइट? 74 2s is 148 एंड 50 2s is 100। ठीक है, अभी भी 74 एंड जो 50 है वो हमारे और सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 74 विल बी व्हाट? 37, राइट? ये हो गया हमारा 37 और 50 हो गया हमारा 25। ठीक, ये पर्टिकुलर आंसर्स आ गए हमारे। 61 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है अब हमें, और उसको डिवाइड किससे करना है? उसे डिवाइड करना है 37 से। ओके, तो अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसे एज इट इज हमें लेना होगा एंड उससे जो है हमें उससे आंसर हमारा जनरेट करना होगा। ओके, तो अब हम करेंगे 61 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 37। ओके, तो जब आप ये सब कुछ करोगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये डिवीजन और ये सब करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 41.22। ठीक है, तो आपका जो ये राइट वाला पोर्शन था इसको सॉल्व करके आपको ये आंसर मिला। इसे आप ऐड कर दोगे 200 में, बिकॉज 200 अभी तक एज इट इज है, और उसे 200 में ऐड करने से आपको जो मीडियन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो 200 प्लस 41.22, तो आपका मीडियन कितना निकल गया स्टूडेंट्स? आपका मीडियन निकल गया 241.22। ओके, तो जो हमारा 241.22 है वो आपकी जो पूरी सीरीज थी उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया है। ये वही सेम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख चुके हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा द फॉलोइंग सीरीज रिलेट्स टू द डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फर्म, कंप्यूट ए हाईएस्ट इनकम ऑफ लोएस्ट 50% वर्कर्स। क्या बताना है स्टूडेंट्स हमें? जो ए वाला है वो उसमें हमें क्या बताना है? हाईएस्ट इनकम ऑफ लोएस्ट 50% वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये मेरे कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है, ये मेरे वर्कर्स हैं, ये जो लाइन है उसमें। अब मुझे ये बोला है कि आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि 50% वर्कर्स का हाईएस्ट वाला, लोएस्ट 50% वर्कर्स का हाईएस्ट वाला। अगर मैं इस पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ओके, मैं इस सीरीज को डिवाइड कर दूं 50-50% में, तो यहां पर मान लीजिए कुछ मेरी जो है 50-50% में मैंने इसको कट कर दिया। ठीक, लोएस्ट 50% क्या होगा? लोएस्ट 50% होगा आपका इस साइड वाला, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो लोएस्ट 50% इस साइड वाला होगा। तो लोएस्ट 50% का जो हाईएस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? वो यही पर्टिकुलर नंबर होगा। और ये हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी कौन सा पर्टिकुलर एवरेज है जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो वो है हमारा मीडियन, राइट?
मीडियन एक ऐसा एवरेज है जो कि आपकी पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन ने आपकी पूरी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया 50-50% में, और आपसे ये बोला गया है कि जो लोएस्ट 50% है ना उसका हाईएस्ट नंबर बताओ। मतलब कि ये जो इस साइड वाले हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी वर्कर्स हैं, उसका जो हाईएस्ट वाला वर्कर है उसकी हमें क्या बताना है, वो हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है। तो हाईएस्ट वाला वर्कर इट मींस कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ओके, तो आपका जो इसका ए वाला है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें अपनी मीडियन बतानी है। ओके, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, हमारा जो बी वाला है वो हमसे क्या बोल रहा है। सो बी जो है स्टूडेंट्स, उसमें बोला है मिनिमम इनकम अर्न्ड बाय द टॉप 25% वर्कर्स। अब हमें क्या बताना है कि टॉप 25% वर्कर्स में से जो मिनिमम इनकम है वो कितनी है। अब हम इस पर्टिकुलर सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक साइड पर होगा हमारा 75%, एक साइड पर होगा हमारा 25%। ठीक है, बिकॉज हमें 25 क्यों लिया हमने, बिकॉज हमें 25% वर्कर्स जो हैं उनका मिनिमम बताना है, जो टॉप 25% है। ठीक है, तो टॉप वाले साइड में हम अपना 25% लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हुआ तो इस साइड है हमारा 25% और इस साइड क्या है हमारा 75%। ये है मेरे टॉप 25%। ओके, इनका मुझे लोएस्ट बताना है, इनका मुझे मिनिमम बताना है। इट मींस कि ये जो पर्टिकुलर है ये मिनिमम हो गया, और ये इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको देख कर क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सा एवरेज है हमारा, तो ये हमारा क्वार्टाइल्स, राइट। जो हमारा अपर क्वार्टाइल होता है दैट इज Q3 होता है, वो आपकी पूरी सीरीज को कुछ इसी फॉर्म में डिवाइड करता है। ओके, तो ये मतलब जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमें अपना Q3 फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप कि ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने मीडियन और Q3 को डिटरमाइन किया है कि ये हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम वे में सी वाला देखिए स्टूडेंट, सी वाले में हमें क्या बोला है, मैक्सिमम इनकम अर्न्ड बाय लोएस्ट 25% वर्कर्स। अब हमें लोएस्ट 25% वर्कर्स का मैक्सिमम बताना है। इट मींस ये जो आपकी सीरीज है इसे फिर से आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक होगा 25, एक होगा 75। ओके, और इस बार क्या याद रखना कि 25 जो है वो लोएस्ट में आना चाहिए, मतलब कि इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर लोएस्ट आपका 25% आया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपका 25% आना चाहिए, और राइट हैंड साइड पर आपका 75% आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड की अपनी सीरीज को। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इनकम जो कि लोएस्ट 25% वर्कर्स को मिल रही है या वो अर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये 25% है, इसका मैक्सिमम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मैक्सिमम यही पर्टिकुलर पॉइंट होने वाला है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कौन सा है, ये किस चीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये है हमारी लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1। बिकॉज जो हमारी लोअर क्वार्टाइल होती है वही हमारी सीरीज को कुछ इस फॉर्म में डिवाइड करती है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो लास्ट वाला है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है अपना लोअर क्वार्टाइल। ओके, तो ये तीन हमारे पास में स्टेटमेंट्स दी थी स्टूडेंट्स, एकदम हमें क्लियरली या एकदम हम बोल सकते हैं कि सिंपल वे में हमें नहीं बोला है कि आपको मीडियन और अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा इसे ट्विस्ट कर कर इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिया गया कि आपको ऐसे फाइंड आउट करना है या आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा और अगर आपने इसका जो है सही जो हमारा मतलब है वो इंटरप्रेट नहीं किया, तो आप लोग एक गलत आंसर करके आ सकते हो, राइट। इस पर्टिकुलर का एक गलत सोल्यूशन सॉल्व करके आ जाओगे। लेकिन ये आप लोगों को आता भी है, तो जब हमें कुछ आता है और हम उस चीज को गलत करके आ जाएं तो वो चीज बहुत बुरी लगती है। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब देखो ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया गया, इसलिए ये आप तक पहुंच गया कि कैसे इस पर्टिकुलर में हमें समझ में आए कि यहाँ पे हमें मीडियन Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता स्टूडेंट्स, तो भी आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है। कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है, बस
जो डिमांड होती है वो ये होती है कि आप लोग इंटरप्रिटेशन सही करें, आप लोग इतनी अच्छे से पढ़ें कि आप लोग समझ पाएं कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ओके, इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, ये सब कुछ वही था। अगर आप लोगों ने Q1 और Q3 को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि इनका क्या मतलब होता है। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके साथ में आप जो एक एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो उन्हें इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके हमसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसका आंसर देने में। ओके, एंड देखो यार 11th क्लास में हो तो ट्विस्ट करके तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अगर हम 4th 5th 6th 7th क्लास के स्टूडेंट होते तो वो चीज होती कि भाई जो लास्ट में हमारे हर एक एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए वो पढ़ लो, उनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज तो अब होने नहीं वाली है। अब हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये जो ट्विस्ट आते हैं ना, इन्हें अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए हमें। ओके, तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन Q1 एंड Q3। ओके, ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो डेटा गिवन है इसे भी अगर हम देखें तो ये कौन से पर्टिकुलर फॉर्म में गिवन है, ये हमें गिवन है इंक्लूसिव टाइप में, राइट। 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 ये इंक्लूसिव काइंड में ही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हमें मीडियन और ये सब कुछ फाइंड आउट करना है, राइट, तो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज की नीड है। तो सबसे पहली काम, जो सबसे पहली स्टेप होने वाली हमारी, वो क्या होगी, इन इंक्लूसिव सीरीज को आप कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव सीरीज में। ओके, कैसे करते हैं, 2 स्टेप्स होती है हमारी। क्या क्या स्टेप्स होती है, अगर स्टेप नंबर 1 मैं सॉल्व करूं तो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा डिफरेंस निकालो। किसके बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो एक लोअर लिमिट का और उसके जो नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट है उसके बीच का, राइट। इट मींस ये जो 14 और 15 के बीच का डिफरेंस है मुझे वो चाहिए। सो 15 माइनस 14 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। ओके, अब आ गई हमारी क्या, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस 1 को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1 को हाफ हाफ करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, हाफ हाफ ही आएगा। ओके, अब ये जो हाफ हाफ है उसमें से हाफ हमें ऐड करना है अपनी अपर लिमिट में और हाफ हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमारी लोअर लिमिट में। ठीक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमें करनी है कि आपकी जो अपर लिमिट है उसमें आपको ऐड करना है 0.5 और जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 और ये आपकी पूरी सीरीज में एप्लीकेबल होगा। तो आपकी जो ये इंक्लूसिव सीरीज है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब कि 10 माइनस 0.5 तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 9.5 टू 14 प्लस 0.5 ये हो गया हमारा 14.5। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाला देखूं 15 माइनस 0.5 ये कितना आया, ये आया मेरा 14.5 टिल 19.5। 19 में 0.5 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 19.5। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना हमें कि ओवरलैपिंग हो रही है हमारी क्लासेस की, ये 14.5 है 14.5। तो जब हमारी क्लासेस की ओवरलैपिंग होती है इसका मतलब कि आपकी जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव काइंड की। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए हमें पता है कि ये इंक्लूसिव काइंड की सीरीज है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में ये जो सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो सारी हमारी क्लास इंटरवल्स हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव टाइप में। ओके, और जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं दैट इज जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो तो एज इट इज सेम रहने वाली है। ठीक, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये सारी आपकी क्या आ जाएंगी स्टूडेंट्स, ये सारी आ जाएंगी आपकी क्लास इंटरवल्स। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म वाली क्लास इंटरवल्स आ गई। ओके, अभी एक्सक्लूसिव वाली क्लास इंटरवल्स बन चुकी हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मीडियन या क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, किस चीज की नीड होती है, तो वो हमें नीड होती है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनकी हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके, जो फर्स्ट वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम ही रहेगी, सो 5 and 5, ओके, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन 5 + 10 ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15। फिर आया 15 + 15 कितना 30, 30 + 20 कितना 50, 50 + 10 ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 60, एंड 60 + 5 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 65। ओके, तो ये सारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, लास्ट वाली क्या है स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाली हमारी 65। इस 65 को हमें कहा, इस 65 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिग्मा एफ है वो भी 65 हो गया, राइट। ये हमें पता है ना कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आपके सिग्मा एफ या फिर हम बोले तो एन के इक्वल होती है। ओके, तो ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना मीडियन, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। तो स्टार्ट करते हैं अपने मीडियन से, दैट इज जो हमारा ए वाला आंसर क्वेश्चन था, उससे हम स्टार्ट करते हैं कि हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही सेम प्रोसीजर कि पहले आप n/2 के थ्रू आपका जो मीडियन क्लास है वो फाइंड आउट करो, एंड उसके बाद में आपका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो, ठीक है। तो अब जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा ए, हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50% वर्कर्स हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये जो है हमारा हाईएस्ट इनकम ऑफ लोएस्ट 50% वर्कर्स, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मीडियन। तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास हमें कहां से मिलने वाली है, तो मीडियन क्लास हमें मिलने वाली है अपने इस फॉर्मूला से, साइज ऑफ n/2 आइटम, ठीक है। तो साइज ऑफ n/2 आइटम हमें फाइंड आउट करना है। n क्या है स्टूडेंट्स, n है हमारा 65, दैट इज सिग्मा f इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 65 है। ये अभी हमने अपना फाइंड आउट किया जो हमारा डेटा गिवन था उसमें से। तो n है हमारा 65, सो 65 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 32.5 आइटम, ठीक है, ये पर्टिकुलर आया। अब जो हमारी मीडियन क्लास है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, वो करस्पॉन्डिंग होगी हमारी 32.5 आइटम के। तो मीडियन क्लास क्या होने वाली है वो हम अपना किस में से चेक करेंगे, अपने इस पर्टिकुलर डेटा में चेक करेंगे कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें हमारा 32.5 कहां पर आने वाला है। ओके, सो 32.5 चेक करते हैं क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, 5, 15, 30, 50। ये जो 50 है स्टूडेंट्स ये किससे ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया हमारे 32.5 से। ओके, तो इट मींस कि इसके करस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ओके, तो ये जो है ये बनी क्या हमारी मीडियन क्लास। 24.5 to 29.5 वाली जो है वो हो गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमें मिल गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इट मींस कि हमारा जो मीडियन, जो एग्जैक्ट वैल्यू मीडियन की फाइंड आउट करने की, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस n-2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मीडियन का। सो L1 क्या होगा स्टूडेंट्स, L1 होती है आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 24.5। ओके, n/2 क्या होगा, जो अभी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 32.5। ओके, माइनस CF क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारी प्रीसीडिंग वाली क्लास, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 30। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी CF डिवाइडेड बाय F। ओके, इसको डिवाइड करो F से, F मतलब कि आपकी ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मीडियन क्लास की जो सिंपल फ्रीक्वेंसी दैट इज ये हो गई हमारी 20, और मल्टीप्लाई करो I से। तो I क्या होता है, I होती है हमारी क्लास इंटरवल, आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी क्लास इंटरवल।
29.5 माइनस 24.5, क्या आंसर आया? आंसर आया हमारे पास में 5, तो हमारी जो आई है वो क्या हो गई? आई हो गई हमारी 5। ओके, तो उस फॉर्मूला में हमें जिस जिस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। अब इन सारी वैल्यूज को हम उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं और हमारा जो मीडियन का आंसर है वो फाइंड आउट करने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा मीडियन क्या होने वाला है। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारे पास में इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया और ये सारी जो है हमारी जो वैल्यूज हैं उनको पुट करने के बाद में जो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है। ओके, सो 25.5 ये क्या है? हमारा L1 है, प्लस 32.5 n/2 है, माइनस CF कितना है? 30 डिवाइडेड बाय F क्या है? 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय I, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा मीडियन। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा राइट हैंड पर जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो 32.5 माइनस 30, ये क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? इसको माइनस करने पर तो ये आएगा हमारा 2.5। ओके, डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज है, मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज है। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं सो ये हो गया हमारा 5 4s, राइट। अब मेरे पास में क्या बचा? अब बचा है 2.5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो इसे सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आने वाला है उसे हम किस में ऐड करेंगे? उसे हम ऐड करेंगे अपने 224.5 में। ओके, एंड जो हमारा 24.5 में ऐड करने के बाद में आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 25.125। सो इट मीन्स कि जो आपका 25.125 है वो आपका मीडियन निकला है, और ये जो 25.125 है ये क्या है? ये है हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50% वर्कर्स। ठीक है, जो लोएस्ट 50% वर्कर्स हैं उनकी हाईएस्ट इनकम कितनी निकल गई? 25.125। ओके, आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका हम बी वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। बी वाले पार्ट में क्या था? हमें क्या बोला गया था कि मिनिमम इनकम अर्न्ड बाय टॉप 25% वर्कर्स। टॉप 25% वर्कर्स की मिनिमम इनकम दिखाना है हमें, राइट। तो टॉप 25% वर्कर्स का मतलब इसकी जो मिनिमम इनकम होने वाली है वो कुछ ये होगी, ये वाला जो पर्टिकुलर है हमारा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं Q3। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अपना Q3। ओके, सो Q3 फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। Q3 को फाइंड आउट करने के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? या हम बोलेंगे कि हमारा जो क्वार्टाइल क्लास है वो क्या होने वाली है। तो पहले हम अपनी क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्वार्टाइल क्लास है। दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ Q3 इज इक्वल्स टू, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है 3n/4 आइटम, राइट। 3n/4 आइटम होता है। n है हमारा 65 और 4 को हम एज इट इज ले रहे हैं। ओके, सो 365 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। पहले हमें इस डिवीजन को कैरी ऑन करना है क्यों? बिकॉज वो ब्रैकेट में। ओके, तो पहले वो डिवीजन होगा एंड उसके बाद में जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा उसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ में। ओके, सो 65 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आएगा? इन दोनों को डिवाइड करने पर आपके पास में आएगा 16.25। ओके, एंड जो 3 है वो तो एज इट इज है हमारा। तो अब हमें Q3 का जो साइज है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसमें? 16.25 में। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया? आंसर आया हमारे पास में 48.75। दैट इज 48.75 आइटम जो है वो आपका क्वार्टाइल 3 है। ओके, वो आपकी अपर क्वार्टाइल है। तो अब ये चीज हम चेक करते हैं कि हमारी क्वार्टाइल क्लास कौन सी होने वाली है इस पर्टिकुलर हमारी डेटा में से। ठीक है, क्या वैल्यू हमारी Q3 की? वो है 48.75, राइट। ये पर्टिकुलर है, इसमें से ये जो है ये कौन सी पर्टिकुलर क्लास में आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं कहाँ आ रहा है। यहां तक तो 50 हो गया, 50 के बाद में क्या आया? अच्छा ओके सॉरी, यहां तक 50 हो गया, राइट। तो 50 जो है वो हमारा 48 से ग्रेटर है, राइट। तो इट मींस कि ये जो पर्टिकुलर है आपकी 24.5 टिल 29.5, ये पर्टिकुलर क्लास ही आपकी क्या बनेगी? आपकी क्वार्टाइल क्लास बनने वाली है। यहां पर आपकी मीडियन क्लास भी यही थी और आपकी क्वार्टाइल क्लास भी यही आ रही है।
उसमें कोई इशू नहीं है। ये मत सोचेगा अगर दोनों सेम आ जाए तो कि आपने कुछ मिस्टेक की है। हो सकता है अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो वो वापस चेक करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल है कि आपका मीडियन और आपका क्वार्टाइल एक ही क्लास में से हो। ओके, तो ये आ जाएगा आपका क्या, क्वार्टाइल 3, मतलब क्वार्टाइल 3 की क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। ये हमारी क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद में एज यूजुअल जो है हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें अपने क्वार्टाइल का, और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल 3 का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एज इट इज सेम होगा जो कि हमारे मीडियन में होता है, L1 प्लस, ये बस इतना चेंज होगा कि यहां पर आ जाएगा 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय I। सिर्फ ये जो 3n/4 है इसमें चेंजेस है, बाकी किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो ये आपकी क्वार्टाइल क्लास थी, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है Q3। ओके, तो आपकी जो L1 है, L1 हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, दैट इज 24.5। 3n/4 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। ओके, उसके बाद में माइनस CF, तो CF क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय I क्या हो जाएगा आपकी क्लास इंटरवल, दैट इज 29.5 माइनस 24.5, ये कितना हो गया, ये हो गया 5। तो आपका जो I है वो कितना हो गया, वो हो गया 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर ली, इसे हम पुट करेंगे अपने क्वार्टाइल में। ठीक है, दैट इज ये जो हमारा Q3 है, इसमें हम अपनी जो ये सारी वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई करी है वो हम अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर आने वाला है 24.5 हो गया हमारा L1। 3n प्लस 4, सॉरी 3n डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 3 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 24.5 तो एज इट इज आ गया। हमने क्या किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 65 इंटू 3, सो 65 इंटू 3 आया हमारा 195, और इसे डिवाइड किया 4 से, माइनस 30 किया, तो देखो आंसर तो वही आ रहा है 48.75, जो कि हमने हमारा साइज निकाला था ये वाला 3n/4। तो इसके लिए यहाँ पर इतनी वापस कैलकुलेशन नहीं करनी, आप जो यहाँ पर कैलकुलेशन कर चुके हो वही पर्टिकुलर जो आपकी वैल्यू है, राइट, वही आप लोगे, तो वो कितनी आ गई, 48.75 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अब इस वाले पोर्शन को हम पहले सॉल्व कर दें और फिर उसके बाद में हमारे जो भी आंसर्स आएंगे उसे हम ऐड कर देंगे किसमें, 24.5 में। ओके, तो 48.75 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18.75 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, इस 5 और इस 20 को हम सिंप्लीफाई करें, सो 5 4 इज 20। ओके, 5 तो हो गया अब पूरा खत्म। अब क्या बचा हमारे पास में, 18.75 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास में सिर्फ इतनी ही इक्वेशन बची है। अब इसे हमें सॉल्व करना है और जो हमारा आंसर आने वाला है उसे हमें ऐड करना है किसमें, 24.75 में। तो जब हम ये प्रोसीजर करेंगे कि हमने इसे डिवाइड किया और उसे ऐड किया हमारे 24.5 में, तो आंसर क्या आया, आंसर आया है हमारे पास में 29.187। ओके, ये क्या बन गया, ये बन गई हमारी क्वार्टाइल 3, दैट इज जो आपकी मिनिमम इनकम थी टॉप 25% वर्कर्स की, वो कितनी है, वो है 29.187। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो आपका बी वाला पार्ट है ये भी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा सी। तो सी हमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इनकम अर्न्ड बाय लोएस्ट 25% वर्कर्स। अब हमें बताना है कि लोएस्ट 25% वर्कर्स की मैक्सिमम इनकम कितनी है। ये कुछ इस टाइप की सीरीज बन रही है हमारी, इट मींस कि ये क्या है, ये हमारा Q1, हमें फाइंड आउट करना है अपना Q1। ओके, कुछ भी ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, बहुत सिमिलर से रहेंगे, राइट। Q1 जो है स्टूडेंट्स उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ हमें n/4 चाहिए, एंड Q3 में हम 3n/4 कर रहे थे, बस इतना ही डिफरेंस हो रहा था। तो n/4, n क्या है आपका, n है आपका 65, सो 65 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आया आपके पास में, आंसर आया 16.25 आइटम। ठीक है, तो 16.25 आइटम जो होगा वो पर्टिकुलर बनेगा आपका क्वार्टाइल 1। तो ये पहले तो हम चेक करके आते हैं कि हमारा जो 16.25 है ये कौन सी पर्टिकुलर क्लास में फॉल होने वाला है।
तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मुझे चाहिए क्या 16.25, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 5, 15 एंड 30, जो 30 है वो ग्रेटर हुआ हमारे 16.25 से। इट मीन्स कि ये जो आपकी क्लास है ये बनेगी आपकी क्वार्टाइल 1 वाली क्लास, ठीक है, ये बनी आपकी क्वार्टाइल क्लास 19.5 till 24.5, ठीक है। अब आपका जो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, राइट, L1 प्लस n/4, बस ये जो n/4 है वही डिफरेंस होता है, बाकी जो आपका आंसर होता है वो सेम ही होता है, राइट। सो L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I, ओके। सो L1 क्या होगा, L1 होगी आपकी लोअर लिमिट ऑफ योर क्वार्टाइल क्लास, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई 19.5 प्लस n/4, तो n/4 हमारा कितना निकला था, n/4 हमारा कुछ निकला था 16.25, राइट, तो n/4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस CF होगा प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये जो 15 है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका CF, ओके, डिवाइडेड बाय F आपको करना है, तो ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इसमें आपका F क्या है, ये है 15, तो ये आया आपका F मल्टीप्लाइड बाय I, ओके। I क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I हो जाएगा आपकी क्लास इंटरवल, ये आपके क्लासेस हैं, इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 24.5 माइनस 19.5, दैट इज I कितना आ गया, तो I आ गया आपका 5, ओके। ये सारी पर्टिकुलर क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रिक्वायर्ड सारी वैल्यूज, ओके। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए या आइडेंटिफाई कर लिए, तो इसे हम पुट करेंगे उस फॉर्मूला में और अपना जो Q1 है वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है हमारा Q1। तो ये पर्टिकुलर आया कुछ, ये यहां पर हमारा फॉर्मूला हुआ, ये सारी हमने अपनी वैल्यूज पुट किए, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 16.25 माइनस 15, तो क्या आंसर, क्या डिफरेंस आ जाएगा इनका डिफरेंस आया हमारे पास में 1.25, ओके। सो 1.25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये पर्टिकुलर इक्वेशन पहले हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 5 एंड ये कितना हो गया 3, राइट, 5 एंड 15 को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये हमारा 3 हो जाएगा एंड 5 अब कुछ बचा ही नहीं है। इट मीन्स कि अब मेरे पास में क्या है, अब मेरे पास में ये पर्टिकुलर चीज बची है, ठीक है, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर मेरा जो आंसर आएगा उसे मुझे किस में ऐड कर देना है, उसे मुझे ऐड कर देना है 19.5 में, ओके। तो जब आप इसे सॉल्व कर और उसे ऐड कर दोगे 19.5 में, तो आपके पास में कुछ ये आंसर आ जाएगा, दैट इज कितना अमाउंट आया आपके पास में, अमाउंट आया है ₹19.92। ये जो 19.92 है ये क्या है, ये है आपकी लोअर क्वार्टाइल Q1, या फिर मैं बोलूं क्या कि जो आपकी मैक्सिमम इनकम है लोएस्ट 25% वर्कर्स की, वो निकल गई, ओके। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर होगा। हमें यहाँ पर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 एंड मीडियन फाइंड आउट करना था और वो तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने कैसे इंटरप्रेट किया कि हमें ये तीनों फाइंड आउट करने हैं, ये प्रोसीजर भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको फॉलो करना है, ओके। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब जो है हम देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, ओके। क्या बोला गया है हमें 9th क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड इन kg per hectare of wheat of 150 farms in a village. Calculate the mean, median and mode values. ये एक पर्टिकुलर डेटा गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में और हमें क्या करना है, हमें अपना मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, ओके। मतलब कि ये तीनों चीजें तो हमें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करने आती है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है हमारे लिए, राइट, बिकॉज हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं भाई अभी तक तो कि हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है अपना मीन, मीडियन एंड मोड, तो बस कर देते हैं कैलकुलेट एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में गिवन है, हमें कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन है एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म में, तो इसे कोई भी एडजस्टमेंट की नीड नहीं होगी। अब हमें अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ये होगी कि पहले आपके जो ये क्लास इंटरवल्स हैं आप उसे कन्वर्ट करो आपके मिड वैल्यूज में, राइट। मीडियन जो मीन है वो
ये क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मीन की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में हमारी जो मीन को फाइंड आउट करने की प्रोसीजर है या जो भी हमारी आगे की जिस भी मेथड को हम यूज करेंगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज की नीड होगी, तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सब की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, राइट। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एंड देन उसके बाद में हम अपना जो मीडियन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मोड के लिए हमें ऐसी कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती कि जिसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी या आपका जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मिड वैल्यूज है ये कुछ भी फाइंड आउट करने की नीड नहीं होती। हम डायरेक्टली अपनी मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं और हमारा जो मोड का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते तो हमें ग्रुपिंग मेथड की यूज करनी पड़ती है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी है वो हम कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्शन यील्ड है ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ फार्म्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है अपनी मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 50 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, ये आया हमारा 51.5। ओके, देन 53 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आया हमारा 54.5। ओके, 56 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गई क्या, 57.5। 59 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2 आया हमारा 60.5। 62 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 63.5। 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 66.5। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2 आया हमारा 69.5। 70 प्लस 71 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 72.5 एंड 74 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 75.5। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। ओके, ये मिड वैल्यूज आ गई। उसके बाद में और हमें क्या फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम अपना जो मीन है वो अगर फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड से तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ओके, एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने स्टेप डिविएशन मेथड से। ओके, तो चलो अब हम जो स्टेप डिविएशन मेथड दैट इज जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डिविएशन मेथड का, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा x bar is equals to a plus sigma f d dash divided by sigma f into c। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए हमारा f d dash। ओके, एंड क्या चाहिए, c चाहिए और a चाहिए। तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर लें कि क्या क्या होने वाली है हमारी। तो एक a अज्यूम करते हैं। ओके, ये जो मिड वैल्यूज है इसमें से हम एक a अज्यूम करते हैं। हमने अज्यूम किया है कि 63.5 जो होगा वो होगा हमारा मीन, ये हमारा अजम्पशन है। तो ये हमने अज्यूम किया। उसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे अपना डी। ओके, डी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी को हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस a, राइट। ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है डी को फाइंड आउट करने का। सो हमें क्या करना है, ये हुआ हमारा x और ये हुआ हमारा a। ओके, सो 51.5 माइनस 63.5 कितना आया, -12। 54.5 माइनस 63.5 आया हमारा -9। 57.5 माइनस 63.5 ये आया -6। 60.5 माइनस 63.5 कितना आया, -3। 63.5 माइनस 63.5 कितना आया, 0। 66.5 माइनस 63.5 कितना आया, +3। 69.5 माइनस 63.5 कितना आया, +6। 72.5 माइनस 63.5 कितना आया, +9 एंड 75.5 माइनस 63.5 कितना आया, +12। ओके, ये सारे हमारे डी निकल गए। अब इन डी में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन डी में से हमें फाइंड आउट करना है अपना सी। ओके, तो हमारा जो डी है स्टूडेंट्स, इसमें से हम एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड उस कॉमन फैक्टर की हेल्प से हम अपना जो डी डैश है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहां पर हमने अपना कॉमन फैक्टर लिया किसे, 3 को। 3 क्यों लिया, तो नंबर्स देखो 12, 9, 6, 3 एंड 3, 6, 9, 12 ये जो सारे नंबर्स हैं 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमने 3 को अपना कॉमन फैक्टर लिया। ओके, सो डी डैश को कैसे फाइंड आउट करेंगे, -12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, -4।
-9 डिवाइडेड बाय 3 आ गया हमारा -3, -6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया -2, -3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया -1, ओके। 0 डिवाइडेड बाय 3 आया हमारा 0, फिर +3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया +1, +6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया +2, +9 डिवाइडेड बाय 3 आया हमारा +3 एंड +12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया +4, ओके। ये आ गए आपके D', ठीक है। अब D' मिल गए तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा FD', तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा FD', ठीक है। ये है हमारे क्या फ्रीक्वेंसीज, ये रही और ये रहा हमारा D', ठीक है। इन दोनों कॉलम्स का हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें FD' मिल जाएगा। सो 3 इंटू -4 कितना हो गया -12, देन 8 इंटू -3 आया हमारा -24, 14 इंटू -2 कितना आया -28, 30 इंटू -1 हुआ हमारा -30, 36 इंटू 0 आया हमारा 0, 28 इंटू +1 कितना हुआ 28, 26 + 2 कितना हुआ 32, 10 + 3 कितना हुआ 30 एंड 5 + 4 कितना हुआ 5 इंटू +4 कितना हुआ 20, ठीक है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई, FD' आ गया, हमें चाहिए सिग्मा FD', तो हम इन सबको ऐड करने वाले हैं, ओके। करना क्या है, सिंपल सी चीज है, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो और दोनों का जो भी आंसर आ रहा है दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा आपका सिग्मा FD', जो कि कितना आया, वो आया हमारा 16। सिग्मा F भी चाहिए तो सिग्मा F कितना हो गया, वो हो गया हमारा 150, ओके। सो सिग्मा FD' आ गया, सिग्मा F आ गया, ओके। A क्या है, A है हमारा 63.5 और C है हमारा 3। इन सारी वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है, ये सारी हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब इसे हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा जो x बार है वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं कि हमारा x बार दैट इज मीन क्या होने वाला है। सो x बार अगर मैं देखूं तो क्या है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FD' डिवाइडेड बाय सिग्मा F इंटू C, ओके। सो a है हमारा 63.5 प्लस सिग्मा FD' कितना है 16 डिवाइडेड बाय सिग्मा F, सिग्मा F कितना है 150 एंड मल्टीप्लाइड बाय C, तो C क्या हो गया हमारा 3, ओके। एज यूजुअल काम करें कि पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर देते हैं, ओके। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा 3 1s एंड ये हुआ हमारा 3 50s, ओके। तो अब मुझे क्या चाहिए, 16 डिवाइडेड बाय 50, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 16 डिवाइडेड बाय 50 जब मैं करूंगी तो मेरे पास में आएगा 0.32, ओके। तो मेरा आंसर क्या आया 0.32, ठीक है। अब इस 0.32 को किस में ऐड करेंगे, 63.5 में, तो इनको ऐड करके हमारे पास में वैल्यू आ रही है 63.82 kg पर हेक्टर। ये जो हमारा 63.82 है ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा मीन, ओके। आपका जो अर्थमेटिक मीन है उस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, उसके लिए वो कितना आ गई, वो आ गई हमारी 63.82, ओके। मीन कैलकुलेट हो चुका है, अब हमें करना है अपना मीडियन कैलकुलेट। तो मीडियन के लिए हमें किस चीज की नीड होती है, मीडियन के लिए हमें नीड होती है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, राइट। ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, अब हमें चाहिए क्या हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं। ये हुआ 3 जो हमारा स्टार्टिंग वाला है, इसलिए 3 तो एज इट इज 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 + 8 ये हो गया कितना 11, ओके। देन 11 + 14 आ गया हमारा 25, 25 + 30 आ गया हमारा 55, ओके। 55 + 36 कितना आया 91, 91 + 28 आया हमारा 119, 119 + 16 कितना हुआ 135, 135 + 10 हुआ हमारा 145 एंड 145 + 5 कितना हो गया 150, ओके। अब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल गई। हमें क्या पता है कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे सिग्मा एफ के। दैट इज जो हमारा सिग्मा एफ है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 150, ठीक है। सिग्मा एफ 150 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। n क्या है स्टूडेंट्स, n है हमारा 150, अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। सो 150 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया
75th आइटम। 75th आइटम जिस भी क्लास में फॉल हो रहा होगा वो हमारी मीडियन क्लास होने वाली है। तो वो हम चेक करते हैं हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू कि 75 कहां पर आने वाला है। तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसीज देखूं स्टूडेंट्स, तो 3, 11, 25, 55, 91, 91 जो है वो मेरी 75 से ग्रेटर हो गई। सो 91 के करस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी वो हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। तो 62 to 65 ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अपना जो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है, राइट। सो एमई इज इक्वल्स टू L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मीडियन को फाइंड आउट करने का। तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो सारी हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा जो मीडियन है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो L1 क्या होगा स्टूडेंट्स, L1 होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, तो इसकी लोअर लिमिट है 62। ठीक है, 62 हो गई हमारी L1 प्लस N/2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है N/2 हमारी, N/2 है हमारा 75। ओके, माइनस CF, सो माइनस CF प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। तो 55 हुई आपकी CF डिवाइडेड बाय F है सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास, दैट इज कितनी हो गई है 36 मल्टीप्लाइड बाय I क्या होता है, I होती है आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 65 माइनस 62 क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रिक्वायर्ड एक जो वैल्यू है वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में एंड जो हमारा मीडियन है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मीडियन क्या होने वाला है हमारा। सो ये हमने सारी चीजें फाइंड आउट की एंड उसके बाद में अपने फॉर्मूला में पुट कर दी। ठीक है, सो 62 हुआ हमारा L1 प्लस N/2 क्या है हमारा N/2 हमारा 75th आइटम जो कि हमने कैलकुलेट किया था, माइनस 55 ये हमारा CF डिवाइडेड बाय F, ये कितना है 36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो 75 माइनस 55 ये कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं 20 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो मेरे क्या आंसर्स आने वाले हैं। अगर मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया 12, दैट इज 12 3 से 36 होता है। फिर उसके बाद मैं और सॉल्व कर दो। ओके, ये अगर मैं 2 के टेबल से सॉल्व कर रही हूं तो ये हुआ मेरा 6 एंड ये हुआ मेरा 10। ओके, फिर दिस विल कम एज 3 एंड दिस विल कम एज 5। अब मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन बची है वो क्या बची है, वो बची है 5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का फाइंड आउट करना है कि 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या होने वाला है। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 1.66, राइट। ये कुछ वैल्यू आएगी हमारी इन दोनों को डिवाइड करके। सो इस 1.66 को आपको ऐड करना है 62 में। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा 63.67 kg पर हेक्टर। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी मीडियन। ओके, जो आपका मीडियन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है 63.67। ठीक, मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मोड फाइंड आउट करना है। मीडियन हो गया और क्या हो गया हमारा मीन हो गया। अब मोड फाइंड आउट करते हैं। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि हमें चेक करना है कि अपना मोड किस क्लास में आने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। ये दोनों गिवन थे हमारे क्वेश्चन में। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि हमारा मोड क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज देखूं स्टूडेंट्स, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 36 है, राइट। 36 के थ्रू मैं बोल सकती हूँ कि ये बाय ऑब्जर्वेशन मैं बोल रही हूँ कि जो 36 है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो मेरी मॉडल क्लास बनने वाली है। ओके, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो आसपास की हैं, 30, 36, 28, राइट, 16, ये थोड़ी मतलब पास की वैल्यूज आ रही है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ग्रुपिंग टेबल का यूज करूंगी। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल को यूज करने का एक और रीजन कि आप लोगों को एक और बार अच्छे से समझ में आ जाएगी ग्रुपिंग टेबल हमें कैसे फॉर्म करना होता है।
तो सबसे पहले हम अपना ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मोड क्या होने वाला है, दैट इज हमारी जो मॉडल क्लास है वो क्या होने वाली है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये जो कॉलम 1 है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। कॉलम 1 का मतलब क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज, तो ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर आया हमारा कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, ये होते हैं हमारे इन टूज वाले कॉलम। ओके, ठीक है, ये कौन से हो गए, हमारे इन टूज वाले कॉलम हो गए। एंड इन टूज में हमें क्या करना होता है, इन टूज में जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो स्टार्ट होगा टॉप से, और जो सेकेंड वाला होगा वो स्टार्ट होगा सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। दैट इज जो ग्रुपिंग होगी वो एक में टॉप से स्टार्ट होती है, और जो सेकेंड वाली जो मतलब जो हमारा कॉलम 3 उसमें हमारी जो ग्रुपिंग है वो सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले हम कॉलम 2 का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या हुआ, 3 + 8 होगा, देन 14 + 30 करेंगे तो कितना आया 44, 36 + 28 करने पर आया हमारा 64, एंड 16 + 10 करने पर कितना आया 26। ओके, ये जो है हमारे पास में 4 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये हमारे 4 ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आई है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू उसे मार्क कर लो, वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 64। ओके, एंड कॉलम 1 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 36, उसे भी मार्क करना है हमें। फिर जो हमारा कॉलम 3 है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अपनी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, ग्रुपिंग करना है, राइट। तो इस सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग करना, तो कुछ ये मेरे ग्रुप्स फॉर्म होकर आ रहे हैं। 8 + 14 ये कितना हुआ 22, 30 + 36 ये कितना आया 66, 28 + 16 कितना आया 44, एंड 10 + 5 कितना आया 15। ठीक है, तो ये मेरा जो कॉलम 3 है उसका फॉर्मेशन हो गया। कॉलम 3 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 66, तो 66 को हमने मार्क कर लिया। ओके, फिर ये हमारे इन टूज वाले कॉलम हो गए कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट के ये तीनों कॉलम्स हैं, ये कौन से कॉलम्स हैं, ये है हमारे इन थ्रीज के कॉलम्स, राइट। ये इन थ्रीज के कॉलम्स हैं। इसमें जो हमारा कॉलम 4 है उसमें ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट होगी, टॉप से स्टार्ट होगी। कॉलम 5 में ग्रुपिंग स्टार्ट होगी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से, एंड कॉलम 6 में ग्रुपिंग स्टार्ट होगी थर्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये तीनों आ गए आपको समझ में कि हमें क्या करना है। तो अब कॉलम 4 का फॉर्मेशन करते हैं। कॉलम 4 की ग्रुपिंग आपको स्टार्ट कहां से करनी है, टॉप से स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बना, ये बना हमारा सेकेंड ग्रुप, और ये बना हमारा थर्ड ग्रुप। ओके, सो कॉलम 4 फर्स्ट ग्रुप का हम एडिशन करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, फिर एज इट इज सेकेंड एंड थर्ड का करना है। सो 3 + 8 + 14 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 25। 30 + 36 + 28 ये कितना आया, ये आया हमारा 94। ओके, एंड 16 + 10 + 5 ये कितना आया, ये आया हमारा 31। इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 94, तो 94 को हमने मार्क किया। ओके, फिर आता है हमारा कॉलम 5। कॉलम 5 में हमें स्टार्ट करना है अपनी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये 2 कॉलम्स का फॉर्मेशन हुआ। 8 + 14 + 13 क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आई है हमारे पास में 52, एंड 36 + 28 + 16 इन सबको ऐड करके क्या आया हमारे पास में आंसर आया है हमारे पास में 80। ठीक है, वो पर्टिकुलर आ गया हमारा कॉलम 5। ओके, तो इन दोनों में से हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इन दोनों में से हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 80। ठीक है, ये हमने उसे क्या किया, मार्क किया। फिर आया हमारा कॉलम 6, जहां पर हमें स्टार्ट करना है थर्ड फ्रीक्वेंसी से अपनी ग्रुपिंग। तो ये 2 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। 14 + 30 + 36 हम करेंगे तो क्या आंसर आया, आंसर आया है हमारे पास में 80, एंड 28 + 16 + 10 करने पर हमारे पास में आंसर आया है 54। ओके, दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 80। ओके, सो ये जो 80 है हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे मार्क कर देंगे। ये हमारा जो ग्रुपिंग टेबल है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो एनालिसिस टेबल है वो फॉर्म करना है। तो एनालिसिस टेबल में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अच्छे से पता है हमें कि एनालिसिस टेबल में ये पर्टिकुलर आएगा हमारा कॉलम नंबर। ओके, और इस फॉर्मेट में आएंगे हमारे क्लास इंटरवल्स। ओके, तो अब एनालिसिस टेबल में हम मार्क करते हैं जो भी हमारी वैल्यूज होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 36 है हमारे करस्पॉन्डिंग 62 to 65 में। तो कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग हम 36 को मार्क करने वाले हैं।
ये हुआ, सॉरी 62 to 65 को मार्क करने वाले, ठीक है। सो ये कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग हमने इस क्लास को मार्क कर लिया। फिर जो हमारा कॉलम 2 है उसमें हम क्या देखेंगे कि कॉलम 2 में हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 64, जो कि जनरेट हुई है इन दोनों नंबर्स से, राइट। तो ये दोनों कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, ये है हमारे 62 to 65 एंड 65 to 68 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं मार्क करूंगी। तो ये हुआ मेरा कॉलम 2, ये हुआ मेरा 62 to 65 और ये क्या हुआ 65 to 68, ठीक है। फिर आता है मेरा कॉलम 3। तो कॉलम 3 में मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 66। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये है हमारे इन दोनों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग, राइट। इन दोनों के थ्रू मिली है हमें, इन दोनों को ऐड करके 30 एंड 36 को ऐड करके ये दोनों किसके करस्पॉन्डिंग है 59 to 62 एंड 62 to 65, ओके। तो ये मैं कर दूंगी अपना मार्क। कॉलम 3 में आ गया मेरा ये दोनों 59 to 62 एंड 62 to 65। फिर कॉलम 4 में भी मुझे एज इट इज सेम करना है, ये हुआ 94। तो 94 मुझे जनरेट हो रहा है इन तीनों के सम अप से। तो कॉलम 4 में मैं क्या मार्क करने वाली हूँ, इन तीनों नंबर्स को मार्क करने वाली हूँ, ओके। 59 to 62, 62 to 65 एंड 65 to 68, ये मैं कॉलम 4 में मार्क करूंगी। कॉलम 5 में क्या करना है, कॉलम 5 में हाईएस्ट वैल्यू थी 80। 80 किन तीन नंबर से जनरेट हुई है, तो 80 हमें जनरेट हुई है इन तीनों नंबर्स से, ओके। सो इन तीनों नंबर्स के, ये तीनों जो नंबर्स हैं कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, ये है हमारे करस्पॉन्डिंग इन तीनों क्लास के, ओके। 62 to 65, 65 to 68 एंड 68 to 71, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, अपने जो एनालिसिस टेबल है कॉलम 5 के अगेंस्ट मार्क करेंगे। फिर आता है हमारा कॉलम 6। तो कॉलम 6 की जो हाईएस्ट वैल्यू 80 वो इन तीनों के सम अप से हमें मिली है। ये तीनों कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, ये तीनों हमारे इन तीनों क्लास के करस्पॉन्डिंग है। तो इन तीनों क्लास को हम अपने एनालिसिस टेबल में मार्क करेंगे अपने कॉलम 6 के अगेंस्ट, ठीक है। तो देखो कॉलम 4 में ये आ गए हमारे तीनों, ठीक। देन कॉलम 5 में क्या होगा, कॉलम 5 में हमारी ये वैल्यूज आ गई एंड कॉलम 6 में ये वैल्यूज आ गई, ये हमारी क्लास इंटरवल्स आ गई, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें ऐड करना है, राइट। इनका टोटलिंग करना है और फिर उसके हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा, उसके हेल्प से हमें अपनी जो मॉडल क्लास है वो मिल जाएगी, ओके। तो स्टार्टिंग के अगर मैं दो कॉलम्स देखूं तो ये तो एम्प्टी है। फिर उसके बाद वाला कॉलम जो है उसमें एक मार्क है। फिर नेक्स्ट वाले में 1, 2 एंड 3 हो गया। फिर उसके नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। ये कितना आ गया 6 आ गया। फिर नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, ये कितना आया 3। और फिर उसके नेक्स्ट में देखूं तो 1 आ गया मेरा। एंड लास्ट वाले जो दोनों कॉलम्स है उनमें कोई भी मार्क नहीं था, तो वो उनमें हम वो एम्प्टी है तो उनमें कुछ भी नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6 है। कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग 62.5 के करस्पॉन्डिंग, ओके। इट मींस कि आपकी जो क्लास है 62.5, ये वाली जो क्लास है ये क्या बनी आपकी, ये बनी आपकी मॉडल क्लास। अब हमें अपनी मॉडल क्लास मिल गई तो हमें अपने मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है हमारे मोड का फॉर्मूला, Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। L1 क्या होगा, तो L1 होगी हमारी लोअर लिमिट ऑफ योर क्लास इंटरवल, जो आपकी मॉडल क्लास निकली। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 62 प्लस F1। F1 क्या होगा, F1 होगा आपका जो फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडल क्लास की, ठीक है। तो F1 हो गई 36, F0 प्रीसीडिंग वाली की, सो 30 कितना आ गया F0 एंड जो सक्सीडिंग क्लास की है वो F2 हो जाएगा, तो F2 आ गया आपका 28, ओके। मल्टीप्लाइड बाय I क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल हम ऐसे ही निकालते हैं। तो 65 माइनस 62, आंसर क्या आया, आंसर आया 3। तो I कितना हो गया, I हो गया हमारा 3, ओके। जिस जिस वैल्यू की नीड थी वो सारी आइडेंटिफाई कर ली, इसे हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में और हमारा जो आंसर है मोड का वो फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो ये पर्टिकुलर हमारे पास में हमारी फॉर्मूला है और ये आ गए क्या हमारी पूरी इक्वेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो 36 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6, ओके। 2 इंटू 36 कितना होता है, तो 2 इंटू 36 होता है हमारा 72 माइनस 30 माइनस 28 एज इट इज आ गया, और इंटू 3 जो है वो भी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स माइनस 30 एंड माइनस 28, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 58।
माइनस माइनस है तो इससे वो ऐड हुआ, और क्योंकि वहां पर जो हमारा लार्जर नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइन है, इसलिए ये माइनस आया। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 72 माइनस 58। तो 72 माइनस 58 आंसर क्या आता है 14। ओके, सो 6 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 3। ओके, अब अगर मैं ऐड कर दूं 6 और 3 को, तो क्या आंसर आया मेरे पास में 18 डिवाइडेड बाय 14। ओके, इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 2 के टेबल की हेल्प से, राइट। ये हो गया मेरा 9 2 जा 18 और ये हो गया मेरा 7 2 जा 14। आंसर क्या है मेरे पास में, करना क्या है मुझे, 9 डिवाइडेड बाय 7 करना है। ओके, इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड करके मेरा आंसर आएगा 1.28, राइट। 9 डिवाइडेड बाय 7 करने पर मुझे आंसर मिलेगा 1.28। तो इस 1.28 को आपको ऐड करना है किसमें, 62 में। सो 62 प्लस 1.28 आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास में 63.28 kg पर हेक्टर। ओके, ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका मोड। दैट मीन्स जो 63.28 है वो ऐसी वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, या वो जो हमारा 63.28 है वो ऐसा नंबर है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि आपका मोड, मीडियन एंड जो मीन है हमारा वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है। वही सेम प्रोसीजर थी जो अभी तक हम करते आए हैं, कुछ भी न्यू नहीं था उसमें। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हमने अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ में इस पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करने के साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो। अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ओके, उसका ओवरव्यू देखेंगे, एंड देन जो भी उसके अंदर कंसेप्ट हमें कवर करने हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर बेसिकली हमने 4 चीजें पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स। ओके, ये जो हमारे मीन, मीडियन एंड मोड है इन्हें हमने डिफरेंट केसेस में पढ़ा कि हमें किस पर्टिकुलर वे से कैलकुलेशन करना होता है अंडर डिफरेंट केसेस। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप लोगों को क्लियर होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।